नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। चंद्रावती तिवारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं स्वीप के बैनर तले विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर काशीपुर के खंड शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र कुमार साहू, सुदामा लाल प्रथम जूनियर हाई स्कूल काशीपुर के प्रधानाचार्य सुरेश सिंह, निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति पंत, प्रोफेसर डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रेय ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति पंत ने पर्यावरण संरक्षण जागरूकता हेतु समस्त प्रवक्तागण एवं शिक्षण उत्तर कर्मचारियों को शपथ दिलाई और कहा कि स्वस्थ पर्यावरण ही मानव जीवन की आधारशिला है। प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष में एक कम से कम वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। महाविद्यालय कर्मचारियों ने रोपित वृक्षों की सुरक्षा का संकल्प लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर वंदना सिंह, डॉक्टर रमा अरोरा, डॉक्टर मंजू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि गोस्वामी, डॉक्टर ज्योति गोयल, डॉक्टर ज्योति रावत, डॉक्टर रंजना, प्राची धोलाखंडी, डॉक्टर मंगला, श्रीमती शीतल अरोरा, डॉक्टर अविनाश कुमार, डॉक्टर महेश कुमार, सृष्टि सिंह आदि उपस्थित रहे। 5 जून 2025 पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह पौधारोपण करने के साथ इसकी देखभाल करने का संकल्प लेती हूँ। मैं वादा करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अन्य खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी जिले काशीपुर द्वारा आयोजित हुई कार्यशाला। 11 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ 2 शातिर तस्कर रंगे हाथों गिरफ्तार। दिनेशपुर से केदारनाथ यात्रा के लिए बाबा की अटूट भक्त दंडवत होकर निकला केदारनाथ दर्शन को। स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में होलिस्टिक पेशेंट केयर और मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ टीम ने नर्सों की भूमिका विषय पर एक विशेष व्याख्यान का किया आयोजन। छात्र संघ में महाविद्यालय में चल रहे विकास कार्यों में प्राचार्य पर लगाया घोटाले का आरोप। अब खबरें विस्तार से। आज काशीपुर भारतीय जनता पार्टी जिले काशीपुर द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह विष्ट पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। साथ ही बताया जगह जगह आयोजित होने जा रहे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी काशीपुर मनोज पाल ने अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय के बाहर विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हुए वृक्ष लगाए गए। कार्यक्रम में विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी, प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक, पूर्व सांसद व विधायक बलराज सिंह पासी, पूर्व मेयर उषा चौधरी समेत भाजपा के तमाम पार्षद गण, वरिष्ठ कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये बात तो इतनी लंबे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक कार्यकाल जो उन्होंने कहा कि सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण, और 26 मई 2014 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली थी तब भी उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है, मोदी की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, ये असहायों की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार है, ये शोषितों की सरकार है, ये वंचितों की सरकार है। उसको केंद्र बिंदु बनाते हुए जो योजनाएं बनाई, उसी का परिणाम स्वरूप था कि आज 11 वर्ष ऐतिहासिक रूप में उन्हें पूरे किए हैं और 9 जून को उनके 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पूरे देश के अंदर हम ये अभियान चला रहे हैं कि हम घर घर जाएं और हम इस माध्यम से पहले हमने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाएं करी हैं, फिर प्रदेश की कार्यशालाएं करी हैं। अब आज जो कार्यशाला हुई वो जिला स्तर पर कार्यशाला है। इसके बाद हम अपने चौपाल लगाने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों पर चौपाल लगाएंगे, मंडल स्तरों पर एक सभाएं करने वाले हैं और घर घर जाकर एक साहित्य वितरण करने वाले हैं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का उनका कालखंड रहा है, और वो ऐतिहासिक ही नहीं रहा, वो पूरे देश के लिए और पूरे देशवासियों के लिए गौरवपूर्ण विषय रहा है। और इन 11 वर्षों से पहले की जो सरकारें थी, 2014 से पूर्व की सरकारें थी, उसमें आज़ादी के 75 वर्षों से पूर्व हमने देखा कि किस प्रकार का चित्रण था, भ्रष्टाचार कितने चरम सीमा पर था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पारदर्शिता के साथ, बहुत ही संयमता के साथ इस सरकार को चलाया है और आज भारतवासी नहीं, पूरे विश्व के लोग भी उनका लुभाव मानते हैं। पूरे विश्व के अंदर उनकी ख्याति प्राप्त है और देशवासी इस गौरव को महसूस करते हैं। इसी निमित्त हम घर घर तक जाने वाले हैं और ये चौपाल लगाकर सारी चीज़ें 11 वर्षों के ऐतिहासिक कार्यक्रम को बताने वाले हैं। सर, अभी 3 घंटों से पूरी कार्यशाला अपने अपने विभिन्न चरणों को पार कर रही है और उसमें नीचे तक जो क्रियान्वयन होना है, मैं आपको बता देता हूं कि नीचे तक के क्रियान्वयन में हम नीचे
गांव स्तर तक जाकर भी चौपाल का आयोजन कर रहे हैं। और ऐसे ही एक जिले की भी प्रेस वार्ता, जिसमें प्रदेश से कोई मंत्री रहने वाले हैं। जिला समिति का गठन हो चुका है, अपनी जिले की कार्यशाला आज चल रही है और 8 जून को मीडिया संवाद और अभियान का शुभारंभ होगा। ऐसे ही हम पूरे जिले के अंदर एक डिजिटल प्रतियोगिता का भी आयोजन करने जा रहे हैं 9 जून को। और जिला स्तरीय जो प्रेस वार्ता है, आप सब पत्रकार बंधुओं को भी मैं अवगत करा रहा हूं समय से पूर्व भी, कि पूरे प्रदेश के अंदर, मेरे जिले के अंदर भी 10 से 11 जून में एक दिवस में आप सब लोगों के बीच में जिले की एक प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। और 12 से 17 जून तक विभिन्न स्तरीय अभियान जो हमने लिए हैं उनकी गतिविधियां चालू रहेंगी। 21 जून को हम बहुत बड़े स्तर पर पूरे जिले के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ योग दिवस के कार्यक्रम को मनाएंगे। और हमने इसका पूरा खाका तैयार किया है और एक पूरा ये भी तैयार किया है कि हम नीचे तक पूरी अपनी एक PDF भेज रहे हैं कि किस प्रकार से इन सारी चीज़ों को करना है। क्योंकि विकसित भारत का ये अमृत काल है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल पूरे हुए हैं। तो बिल्कुल अंतिम छोर तक जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भी रहता है कि हम अंतिम छोर तक अपनी चीज़ों को पहुंचाएं, उसकी अभियान की पूरी तैयारी के लिए आज ये कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। और 9 जून को होने वाले 11 साल के अभियान के लिए 29 मई से ही पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करके चरणबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के कुशल नेतृत्व में कोंडा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 शातिर तस्कर को 11 किलोग्राम से अधिक अवैध गांजों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई न केवल नशे के खिलाफ कारोबार पर एक बड़ा प्रहार है, बल्कि जनपद में नशे के खिलाफ पुलिस की प्रतिबद्धता का भी प्रबल प्रमाण है। दिनांक 5 जून 2025 को कोंडा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी की जा रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए SSP मणिकांत मिश्रा ने तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उनके मार्गदर्शन में कोंडा पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर गहनता से जांच की और 2 संदिग्ध व्यक्तियों को दबोचा। इनकी पहचान सुशील कुमार पुत्र राजकुमार और संजय कुमार पुत्र गंगा शरण के रूप में हुई है, जो भारी मात्रा में अवैध गांजे के साथ पकड़े गए। ये गिरफ्तारी क्षेत्र में नशे के जाल को तोड़ने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगी। दिनेशपुर से केदारनाथ यात्रा के लिए बाबा की अटूट भक्ति में मंत्रमुग्ध होकर दंडवत प्रणाम करते हुए बाबा के दर्शन के लिए माता और पुत्र अपार भक्ति के साथ बाबा केदार के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा पर निकले, जिसमें आज 11वें दिन माता और पुत्र काशीपुर पहुंचे और बाबा केदार के प्रति निस्वार्थ मन से बाबा के दर्शन को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दिनेशपुर से लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा को पैदल दंडवत प्रणाम करते हुए सच्चे मन के साथ बाबा केदार की ओर निकल पड़े हैं। हम जा रहे हैं दिनेशपुर से बाबा केदारनाथ धाम। आज हमारा 11वां दिन है, हम काशीपुर पहुंचे हैं। अब आगे की मंजिल हम कल सुबह तय करेंगे, तो आज हम काशीपुर ही रुकेंगे रात को। बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं केदारनाथ। मन से जा रहे हैं तो साथ हम भी जा रहे हैं। नहीं कोई काम नहीं, अपना मन से जा रहे हैं, दंड प्रणाम करते हैं। आज 11 दिन हो गए। हाँ, काशीपुर ही रुकेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाहे मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। आज स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में होलिस्टिक पेशेंट केयर मल्टीडिसिप्लिनरी हेल्थ टीम में नर्सों की भूमिका विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान को तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद की सहायता प्रोफेसर शिवांगी गुप्ता ने संबोधित किया। उन्होंने छात्रों को समझाया कि एक मरीज को देखभाल केवल शारीरिक उपचार सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक पक्षों को भी शामिल करना जरूरी है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this.
लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। काशीपुर का राधेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो कि लगातार चर्चाओं में रहता है और अब एक बार फिर महाविद्यालय चर्चाओं में और महाविद्यालय की प्राचार्य छात्र संघ के कई बड़े सवालों के घेरे में है। ऐसे में महाविद्यालय के छात्र संघ पदाधिकारी ने प्राचार्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय में किया जा रहा विकास कार्यों में बड़ा घोटाला किया गया है, जिसका जवाब महाविद्यालय के छात्र संघ पदाधिकारियों द्वारा आरटीआई दाखिल कर मांगा गया है। वहीं महाविद्यालय की प्राचार्य ने भी इस विषय को लेकर अपना पक्ष रखा और आरटीआई का जवाब नियमानुसार देने को कहा। अमन जी, आप आज महाविद्यालय पहुंचे हैं सर, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ऐसा है कि पूर्व में एक छात्र संघ के द्वारा एक छात्र आंदोलन किया गया था, जिसमें कार्यालय में तालाबंदी की गई थी। तालाबंदी का कारण था कि हमने महाविद्यालय प्राचार्य, जो महाविद्यालय में प्राचार्य हैं और वो लोक सूचना अधिकारी भी हैं कॉलेज में, तो उनके छात्र संघ के द्वारा एक आरटीआई मांगी गई थी, जिसमें जो विकास कार्य हो रहे हैं और जो विकास कार्यों के नाम पर घोटाले हो रहे हैं, जिसमें करोड़ों रुपए की घोटाले की आशंका है छात्र संघ को, इसका जवाब छात्र संघ के द्वारा मैडम से मांगा गया था, जिसका जवाब मैडम ने ना देते हुए और झूठे धकोसले दिए और कोई जवाब ना देते हुए और ताला मटोली कर दी। कल पुनः छात्र संघ के द्वारा और एक आरटीआई दोबारा लगाई गई और जिसकी फीस कोर्ट द्वारा भी भरी गई है। तो बात हुई, उन्होंने काफी मुद्दे हमारे सामने रखे और बोला गया, कहीं ना कहीं बोला गया कि ये काम ना करो, आरटीआई ना लगाओ, और ऐसे मुद्दे काफी रखे गए। तो जो करोड़ों रुपए की घोटाले की एक आशंका थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्या पता कहीं ना कहीं वो सत्य हो, और इसके लिए आज उन्होंने हमसे बात की और हमने देखा उन्हें कि वो बीच में आए। उनका, मुझे ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी कि एक वो दूसरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और वहाँ पढ़ाते भी हैं, और जैसा कि मुझे पता लगा है कि श्री शिवदेव सुमन में वो हिंदी विभाग के HOD भी हैं, फैकल्टी हेड हैं। तो उनका क्या मुद्दा बनता है? जैसे कि आपको पता होगा कि जो लोक सूचना आरटीआई होती है वो एक गोपनीय है, तो गोपनीय बात का गोपनीय ही रहना चाहिए था। प्राचार्य मैम के द्वारा प्राचार्य मैम के पति तक वो बात पहुंची, जैसा कि उनको पता भी है कि वो अन्य महाविद्यालय में प्रोफेसर भी है, एक अन्य यूनिवर्सिटी में भी है। तो ये मुद्दा काफी गहन था और कहीं ना कहीं मुझे इसमें घोटाले की आशंका है। तो मैं चाहता हूँ सत्यता से मैम जवाब है। अगर मैम इतना ही सही है या कॉलेज प्रशासन इतना ही सही है, तो क्यों ना आरटीआई के जवाब दे। ये मामला ये है, मैं सुबह घर पे अपने मेरे को कॉल करके बुलाया गया सुबह, प्रिंसिपल के हस्बैंड आ रखे हैं यहाँ, तो उन्होंने हमें बुलाया गया, बातचीत करी गई कि ये जो आरटीआई है ये हमसे मत मांगो, ये जो ये हमसे मांग रहे हैं, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये डर रहे हैं कि जो ये घोटाले हुए हैं इतने बड़े कॉलेज में, कि ये सब जितना भी सच है सामने ना जाए। तो इस चक्कर में डर रहे हैं। हमें देखा जाए कि हमें धमका रहे हैं कि ये आरटीआई क्यों मांग रहे हो, और इस तरीके से कह रहे हैं कि ये हमारा पड़ाव है कि आज हम कॉलेज में हम 1 महीने बाद भी जा सकते हैं, कि 1 महीने बाद भी जा सकते हैं, 1 साल के बाद भी जा सकते हैं, लेकिन तुम हमेशा यहीं रहोगे। इस तरीके की इनकी बात करने का लहजा था। इसमें बच्चों ने आरटीआई के तहत सूचना मांगी है और आरटीआई के तहत सूचना मांगने पर उसका जवाब आरटीआई प्राविधान के अंतर्गत दिया जाता है। पर बच्चों ने मुझ पर यह दबाव बनाया कि हम सभी जितने भी आए हैं और वो हमको आप तुरंत सारे डॉक्यूमेंट दिखाइए। तो उनसे मैंने यही कहा, और तुरंत दिखाइए, 3 दिन के अंदर दिखाइए। तो हमने उनसे ये कहा कि जब आपने आरटीआई से सूचना मांगी है तो हम आरटीआई प्रावधान के अंतर्गत आपको सूचना उपलब्ध करा देंगे, लेकिन जो भी कार्यवाही होगी वो नियमानुसार होगी। उन्होंने मुझ पर नियम के अगेंस्ट, नियम के विरुद्ध कार्य करने का दबाव बनाया और इसलिए नियम के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जा सकता। जो भी कार्य किए जाएंगे वो नियम के अंदर ही किए जाएंगे। तो बच्चों की ये नाराज़गी हो सकती है। तो अगर उन्होंने आरटीआई लगाया हुआ है तो उनको आरटीआई के तहत सूचना दी जाएगी। नहीं, ऐसा ये सब आरोप निराधार है। परिवार में जब लोग, परिवार के सदस्य एक दूसरी जगह सर्विस करते हैं तो हमेशा एक दूसरे की जगह विजिट करते रहते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, तो उसमें ये सब आरोप निराधार है। ऐसा कुछ, जब भी कोई आरटीआई लगाएगा तो उसको आरटीआई के तहत जवाब। ऐसे ही सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ।